अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा 5 नंबर के पास सड़क किनारे मानवाधिकार एसोसिएशन कार्यालय का निर्माणाधीन 4 दीवारी को मलय चक्रवर्ती ने बिना किसी नोटिस या जानकारी के खुद दीवार और पिलर को तोड़वा दिया। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा 5 नंबर के पास सड़क के किनारे मानवाधिकार एसोसिएशन कार्यालय का निर्माणाधीन 4 दीवारी का जोड़ा अंचल तृणमूल कांग्रेस के अंचल अध्यक्ष व काजोड़ा ग्राम पंचायत के पंचायत सदस्य मलय चक्रवर्ती ने बिना किसी नोटिस या जानकारी के ही खुद मौजूद रहकर पहले इसे लोगों से तुड़वाया, उसके बाद पिलर तोड़ने के लिए पेलोडर बुलाकर इसे तोड़वा दिया। वहीं मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. साव ने घटना की लिखित शिकायत अंडाल थाने में दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जब तोड़े जाने का कारण उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपका यह बनवाया हुआ पिलर कंस्ट्रक्शन अवैध है और आपको तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में आकर बैठक करना है। सुबह में जो घटना हुई कैसे हुई? जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद जनाना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सच्चाई को जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज सुबह जो है 10:30 बजे लगभग हमारा ये कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन 7-8 वर्षों से ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम कर रही है और लगभग 8-10 दिनों से कार्यालय के सामने, जो कि हमारे रजिस्ट्री जमीन के सामने पोर्शन था, मैंने एक छज्जा दे करके कार्यालय को लंबा करने का प्रयास किया, जिसमें जो है अपने बैठने का सभी साथी बाहर से बहुत से पीड़ित लोग आते हैं जो शिकायत लेकर के, कार्यालय छोटा होने के कारण उन्हें एक जगह का व्यवस्था करने का प्रयास किया। उसे पिलर तक दिया गया था, दीवार जोड़ी गई थी, परंतु बगैर सूचना, बिना इंफॉर्मेशन का, न ही रोड संचालक यानी पीडब्ल्यूडी और न ही बीएलआर ऑफिस से, हमारे काजोड़ा ग्राम से बगैर सूचना के मलय चक्रवर्ती नामक व्यक्ति जो है कुछ अपने दबंग लोगों को साथ में आकर के हमारे पास डायरेक्ट ये कहते कि किसके परमिशन से आप इसे बना रहे हैं। हमने उससे कहा कि मैं समाज के लिए काम करता हूँ, यहाँ नहीं मैं रोजगार करने का व्यवस्था कर रहा हूँ, मानवाधिकार का कार्यालय है, बहुत दूर से लोग आते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनका मदद के लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोग का ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वेच्छापूर्वक आप लोगों से बैठ करके इस संदर्भ में डिस्कस कर सकता हूँ, इसके बारे में आलोचना कर सकता हूँ। परंतु वो लोग जो है आवेश में आकर के मेरे साथ बदतमीजी, गाली गलौज करने लगे और उसके बाद दीवार तोड़े, हाथों से जितना संभव था तोड़ा तोड़ी किए। उसके बाद जो है कुछ देर बाद उनके कई संगठन के लोग उमड़ पड़े, एक झुंड बना करके पूरे कार्यालय के दीवार और बीम को तोड़ने का प्रयास किए। नहीं टूटने पर जेसीबी बुला करके पूरे हमारे तहस नहस बिल्डिंग को जो तहस नहस कर दिए और गाली गलौज, धक्का मुक्की। हमारे एक जिला अध्यक्ष है अवधेश कुमार शाह, उनके मोबाइल को छीन करके फेंक दिया गया, जो चूर हो गई। हमारे गले में एक सोने का चैन था, जो इनके धक्का धुक्की में हाथाहाथी करने के कारण वो कहाँ गुम गया मिला नहीं मुझे। और लास्ट तक उन लोगों का एक जवाब था कि हम तुम्हें ठीक से नहीं रहने देंगे, इस जगह ऑफिस बंद कर दो। और हमारे सदस्यों को धमकाया गया कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भाग जाते हो तो तुम लोगों को मार पड़ेगी और आगे चल करके तुम लोग को फर्जी मुकदमा या कहीं ना कहीं किसी तरीके से तुम लोग को कत्ल कर दिया जाएगा। तो आज मानवाधिकार, मैं बहुत दुखी के साथ कहना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ईमानदारी के साथ लोगों को मदद कर रही है, परंतु आज मानवाधिकार स्वयं जो है सुरक्षित नहीं है। यहाँ की प्रशासन की लापरवाही, और क्या मैं कह सकता हूँ कि जब प्रशासन सामने अंडाल थाना हमारे निकट है, उनके संरक्षण में खुलेआम दिन दहाड़े आकर के बुलडोजर और लोग गुंडागर्दी करके तोड़फोड़ कर देते हैं, तो कोई माँ बहन सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि आप लोग इसको बढ़िया से प्रकाशित करें। इसकी सूचना प्रशासन को कब मिली? मैंने लगभग संध्या, ये सारी घटनाओं से झेलते उलते डर भय से हम लोग साइड थे। ये क्लियर होने के बाद हम लोगों ने संध्या में थाना में डायरेक्ट लिखित कंप्लेन दिए हैं, वहाँ रिसीव किया गया है। कार्रवाई अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। अब हो सकता है रात में कार्रवाई करे या कल करे या ना करे, ये मैं जानकारी नहीं दे सकता। मलय चक्रवर्ती नामक व्यक्ति ये कौन सा पार्टी करता है? देखिए, एक राजनीतिक सत्य से है, राजनीतिक कोई गलत नहीं होती है, हालांकि वो टीएमसी से इन्वॉल्व है, लेकिन मैं किसी पर्सनल
राजनीतिक मुद्दे को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीतिक सत्ता समाज के लिए आते हैं। इसमें कुछ भ्रष्ट लोग अपने वाहवाही और दबंगई को बरकरार रखने के लिए ये सब गलतियां अपनाते हैं। आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या आपसी रंजिश है, या आप कोई नेक काम करते हैं जो वो आड़े आ रहा है, वो लोग अपना निजी दुश्मनी के लिए ऐसा किया है? बहुत ही उचित आपने सवाल किया। मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन 7 से 8 साल होने आई है, ईमानदारी से काम कर रही है। तो आप भली भांति जान सकते हैं कि ईमानदारी का मतलब, इसमें गलत व्यक्ति के लोग हमारे आड़े आते हैं, उनका विरोध शिकायत होती है। तो कहीं न कहीं एसोसिएशन को बंद करने या उन पर हावी होने के लिए इस सब जो भी ये लोग किए, इस सारा उन लोग का द्वेष मानवाधिकार पर था। हमारा सब कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं इतना चाहूँगा कि जब तक प्रशासन सचेत नहीं होता है, अगर मानवाधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोगों को मदद करना, हमें लगता है कि मानवाधिकार का सबसे बड़ा हनन यहाँ से शुरुआत हो रही है। प्रशासन इससे तत्काल एक्शन ले, कार्रवाई करे, जो सटीक उचित कार्रवाई है उस पहल को परिपूर्ण करे, न कि किसी प्रकार के सत्ता को देखभाल करे। सर, सबसे पहला नंबर, मानव अधिकार एक बहुत बड़ा संस्था है, लोग बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं। अगर मानव अधिकार के साथ अगर ऐसा किया जाए तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगा? जी, मैं उसी संदर्भ में इस चिंतन को लेकर के आज सारे दिन मेरा टेंशन सर पे लगी थी कि मैं दूसरे को मदद करता हूं, और जब हमारा ही मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है, कल हो सकता है हमारे घर में 10 गुंडे ढुक करके मारपीट कत्ल कर सकते हैं। हमारी वाइफ रहती है, बच्चे हैं, खून कर दिए जा सकते हैं। ये डर हमें अभी सता रही, क्योंकि गांव की एक परिस्थिति है जो कि एकजुट वो लोग हैं। पीडब्ल्यू की तरफ से या किसी तरह पार्टी की तरफ से कोई नोटिस? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं इन्फॉर्मेशन कहीं आपको पर अटैक जी हुआ? अगर PWD या बेलोर ऑफिस से हमारे पास नोटिस आती, मैं जानता हूं कि बहुत से समाज में इस शब्द उठ रही है कि मानवाधिकार खुद गलत कर रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या पब्लिक के संरक्षण मदद के लिए मैं अगर आगे एक छज्जा दे रहा हूं, गलत कर रहा हूं? यहाँ हमारे पास यूपी, बिहार, दिल्ली से लोग आते हैं। यहाँ मैंने किसी घर तरह का कोई आलोचना नहीं किया है। इस पर मैंने जो हमारे विरोध किए उन्हें मैं खुलासा कहा कि ये सिर्फ लोगों के मदद के लिए किया जा रहा है, इसको बैठ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई उन लोगों को आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसके पहले वो लोगों ने आपको किसी तरह का मैसेज देने का या इन्फॉर्मेशन का कोई कभी खबर हुआ? जी नहीं, कल एक सिंटू भट्टाचार्य है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना सूचना दिए थे कि आपके कार्यालय के आगे जो बन रही है उस पर शायद पार्टी ऑफिस में चर्चा चल रही है। मैंने उनसे कहा ठीक है, अगर गलत है तो बैठकर मैं आलोचना करूंगा, अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं करना है तो मैं इसे रोक दूंगा, और लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो वो भी आलोचना के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जिन व्यक्ति का बात नाम ले रहा हूँ, मौलवी चक्रवर्ती, उनसे ये हुआ, सुबह बात हुई सिद्धू जी से कि उनसे बात करके हम लोग बैठेंगे, लेकिन वो बात करने से पहले ही ये घटना को अंजाम दे दिए। आपको लग रही है कि प्रशासन सुनेगी? मैंने तो आज तक प्रशासन के निराश ही पाया हूँ। शायद मानवाधिकार के ऊपर इस हमला को हमें लगता है कि कार्रवाई करनी चाहिए, और कहीं न कहीं आशा हमें है कि वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से निभाएंगे। प्रशासन नहीं सुनेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं इसके लिए तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। সকালে যে ঘটনাটা হলো মানবাধিকারের অফিসে, সেই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চাইছেন? মানবাধিকার অফিসের বাইরে যে জায়গাটা আছে সেটা টোটালি সরকারের বা রোডের জায়গা। ওই রোডের জায়গাটা ওখানে এনকোচ হচ্ছিল, কনস্ট্রাকশন করে হঠাৎ ইলেকশনের পিরিয়ডে, যখন এই করোনা পিরিয়ডে কোর্ট আর সমস্ত কিছু বন্ধ আছে, তখন ওই জায়গাটাকে এনকোচ করছিল, যার ফলে আমাদের গ্রামবাসীরা ওখানে জমায়েত হয়ে গ্রামবাসীরা গিয়ে জানতে চাই যে এই জায়গাটা এনকোচ করছো কী কারণে, বা এই কনস্ট্রাকশনটা কার কাছ থেকে পারমিশন নেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিস কোন জায়গা থেকে, সে কোনোই দেখাতে পারেনি। এবং একটা তাড়াতাড়িভাবে ওই জায়গাটাকে দখল করার একটা পরিকল্পনা ছিল, তারই বিরুদ্ধে আমাদের গ্রামবাসীরা গিয়ে ওখানে জমায়েত হয় এবং ওই অবৈধ কনস্ট্রাকশনকে সবাই মিলে ভেঙে দেয়, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের গ্রামের মানুষের তথা কোলের এলাকার মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা না হয়, গাড়ি চলাচলের অসুবিধা না হয় তার জন্য।
কিন্তু ডক্টর ডিকে সাহেব এখানে দাবি করছে যে ওর অফিসে সোনার চেন ছিল, মোবাইল ছিল, ওনার লোকের উপরে আপনি হাত উঠাইছেন, তারপরে ওকে ইনফরমেশন দেয় নাই, পিডব্লিউ তরফ থেকে কোনো নোটিশ দেওয়া হয় না, এটা কি সত্যি? পিডব্লিউ থেকে নোটিশ দেওয়া হয়নি বা কোন জায়গা থেকে নোটিশ দেওয়া হয়নি আমি জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে যে আমাদের যে এই রাস্তাটা এত একটা ব্যস্ত রাস্তা, সেই ব্যস্ত রাস্তাটাকে দখল করার যে পরিকল্পনা ছিল, মানে এইরকম একটা পরিস্থিতি যখন কোর্ট বা সমস্ত অফিসগুলো করোনার জন্য বন্ধ হয়েছে, ভোটের জন্য সবাই ব্যস্ত আছে, সেইটা আটকানোর জন্য গ্রামবাসীরা এক হয়ে সেই কাজটাকে আটকেছে। মোবাইল সাইলেন্ট করে দেবে। ডক্টর ডিকে সাহা বলছে যে আপনারা ওনাকে ধমকি দিয়েছেন, মার্ডার করে দেবেন, এরকম কিছু ধমকি টমকি দিয়েছেন নাকি? না না, এগুলো ফালতু কথা, এগুলো বেশি রং চাপিয়ে কথাবার্তা, এসব কোনো আলোচনা কোথাও কোনো হয়নি। গ্রামের একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ গেছিল, সবাই মিলে ওকে প্রথম বলে যে তুমি এই কাজটি করবে না, তাতে ও মানতে চাইলেও নানা রকম অজুহাত দেখায়। সেই জায়গাতে ওই যেখানে ওর জায়গা, যেটা ওর মেন অফিস রয়েছে সেইটা অবধি জায়গা, বাকি টোটাল জায়গাটাই রোডের জায়গা। বিনা কারোর পারমিশনে, বিনা অনুমতিতে ওই জায়গাটা দখল করছিল। সরকারি জায়গা দখল হচ্ছিল। আমার এলাকার মানুষের যাতায়াতের ভবিষ্যতের দিক চিন্তা ভাবনা করে গ্রামের মানুষ ওখানে জমায়েত হয়েছে। কিন্তু উনি এখন বলছেন ওইটা আমি আট চালা। अंडा से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज।